भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश पर हम सभी चिंतन मनन कर रहे थे। भगवान ने स्थिर बुद्धि के संबंध में बहुत कुछ निर्देशन दिया, जिसमें इस बात पर ज़्यादा बल दिया है कि व्यक्ति को अपना आपा, अपनी इंद्रियां अपने वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए और गुरु के माध्यम से भी हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि जीवन में शांति और सुख पाने के लिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि और अपने चित्त, अपने अंतःकरण का मेल परम सत्ता से करना चाहिए। मतलब हर दिन की जब शुरुआत होती है तो दुनिया से जुड़ने से पहले दुनिया के मालिक से जरूर जुड़ना चाहिए। सीधा अर्थ है कि जब आप जागते हैं तो उस मालिक को याद करते हुए, अपने मन मन में उसका नाम स्मरण करते हुए और निवेदन करना चाहिए कि एक दिन फिर से जीवन में है, एक अवसर जीवन जीने के लिए परमात्मा तूने फिर से मुझे दिया। इस दिन की शुरुआत मैं तेरे नाम से करता हूं और जो तूने मुझे जीवन में जो कुछ भी दिया, जितनी कृपाएं की, जो वरदान दिए, उस सब के प्रति आभार, धन्यवाद करते हुए आज के जीवन का प्रारंभ करता हूं और ये वायदा करता हूं कि इस स्वर्णिम दिन को अपना सौभाग्य बनाऊंगा, प्रसन्न रहूंगा, शांत रहूंगा। अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मैं अपने मधुर व्यवहार को करते हुए सबका प्रिय होने की चेष्टा करूं। किसी का दिल जीत सकूं तो बहुत अच्छा, नहीं तो तेरा प्यारा बच्चा कहलाने के लायक तो जरूर बनो। तो मुझे आशीर्वाद दे, मैं तेरी कृपा के सहारे इस दिन की शुरुआत करता हूं और मेरा ये दिन यादगार दिन बने। मैं इस समय और इस अवसर से अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकूं। इस तरह जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, श्वास श्वास में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए, और जब आप सुबह अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अपने अंग प्रत्यंग में शक्ति भरने के लिए कुछ व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी के साथ पवित्रता धारण करने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए हर व्यक्ति ये कोशिश करे कि सुबह की शुरुआत बहुत ही शांति से हो और पवित्रता से हो। किसी के साथ भी चीख चिल्लाकर बोलने का कोई अवसर ना आए। इसलिए अपनी तैयारी तो पहले ही करके रात में सोनी चाहिए। इशारों में किसी को बुलाया जा सकता, आवाज देकर चीख चिल्लाकर नहीं। शांति और मधुरता से दिन की शुरुआत, और हृदय हमारा भगवान के प्रेम से जुड़ा हुआ और उसी रूप में हमारा चिंतन भी हो। तो सुबह की शुरुआत यदि हमारी बहुत मधुरता से होगी, अंतःकरण प्रभु से जुड़ा हुआ होगा, तो ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर उसकी वो कृपाएं उतरनी शुरू हो जाएंगी
जो परमात्मा में आनंद बहता है वो हमारे हिस्से भी आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, पूरी प्रकृति में एक आनंद बहता हुआ महसूस होता है, एक अलग तरह का तरन्नुम और एक अलग तरह की तरंग आपको देखने को मिलती है। सब ताल स्वर में ही पूरी प्रकृति दिखाई देती है। आसमान में जब बादल गिरते हैं और बूंदें बरसनी शुरू होती है और पत्तों से टप टप करता हुआ पानी जब नीचे गिर रहा होता है और हवा के जकोरे चल रहे होते हैं, उस समय अपने आप में एक संगीत बहना शुरू हो जाता है। या कोई ऐसी सांझ जिस समय आप किसी वन में हो और दिन ढलता हुआ सूरज अस्ताचल को जाता हुआ अनुभव होता है, उस समय आप देखेंगे जैसे जैसे प्रकृति शांत होने लग जाती है, पूरी हरितमा के साथ हरियाली के बीच झाड़ियों के अंदर से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, झिंगूर भी जो ध्वनियाँ प्रकट करती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपनी अपनी वीणा, अपने अपने सितार लेकर बैठ गए और झी झी की आवाज आनी शुरू होती है। जैसे कोई लोरी गाकर सुलाने के लिए प्रकृति माँ सबको कह रही हो कि शांति वाला समय शुरू हो गया। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज का दिन कल में बदलता जा रहा है। दिन के साथ साथ हम अपने आप को शांत करते चले जाएं। अब उसके बाद आप भले ही ये कहें कि सो गई गली गली, सो गया चमन चमन, कुछ भी आगे पंक्तियां जोड़ें, तो उसका सीधा मतलब है कि पूरी सृष्टि, हर गली, हर कली, चमन, आपका पूरा प्रदेश, आपका परिवेश सब शांत हो रहा, अंधेरे की चादर फैल रही है, शांत होने का क्षण चल रहा है। आसमान में तारावलियां आकर टिमटिमाती रोशनी के साथ वो रोशनी दे रही हैं जिससे आपको शांति मिलती है, नींद आनी शुरू होती है। धीरे 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 आप उस गहराई में पहुंच जाएं जहां एकदम शांति आ जाती है। और सुबह का उजाला इतना अद्भुत होता है कि जब सोई हुई कलियों के अंदर भी मुस्कान जागनी शुरू होती है, उस समय एक हरकत, एक क्रिएटिविटी, हर रूप में रचनात्मकता दिखाई देनी शुरू होती है। इसलिए जैसे जैसे आसमान में लाली आनी शुरू हो जाती है तो तालाब में आप देखेंगे तो मछलियां उस समय उछल कूद करनी शुरू कर देती हैं, झील का कमल खिलना शुरू हो जाता है, ओस के बिंदु से सजे हुए सभी पत्तों पर वो जो किरणें पड़ती हैं सूरज की, ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मोती बिखरे हुए हैं। और उस समय की जो हवा धीरे धीरे बह रही होती है तो एकदम ताजगी देते हुए किसी भी उदास मन के अंदर रवानी और गति को देते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ऊर्जा हम सब के अंदर बहती हुई हमें गतिमान कर रही है। वो एक अलग तरह का वातावरण हमारे सामने आना शुरू होता है। मतलब रात्रि शांति के लिए है और सुबह गतिशीलता और आनंद के लिए है, सुबह खिलने के लिए है, शाम शांत होने के लिए है। इसलिए शाम गुनगुनाती हुई हो जिसमें तरन्नुम और तरंग आपके अंदर आए, और सुबह मुस्कराती हुई हो जिसमें आपके अंदर एक गति दिखाई दे, जोश दिखाई दे। लेकिन इन दोनों के साथ में कहा पवित्रता जरूर जोड़ देना, क्योंकि अगर आपकी गति में पवित्रता है तो गति सुगति बनती है, गति प्रगति बनती है। और अगर उसमें पवित्रता नहीं है तो गति गति नहीं है, वो अधोगति बन जाती है, वो गिराती है। तो पूरी प्रकृति में आप ये दृश्य देखते हैं कि परमात्मा हमें खिलाता है और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम जोड़ने लग जाते हैं अपने आप को भगवान में, तो हमारे श्वास श्वास में उसका नाम स्मरण चलने लग जाता है
और सुबह का वो समय जब आसमान में पहली लाली का वो तिलक आसमान के भाल पर लगता है कि दिन का अभिषेक होने लगा है, उस समय आप देखते हैं ना कि इतनी नींद लोगों को आ रही होती है। उस समय सुबह सुबह की नींद बड़ी गहरी होती है। उस समय के आलस्य का परित्याग करके अगर आप जाग जाएं तो उस समय देव शक्तियां पूरी पृथ्वी पर अपनी अपनी कृपाएं बरसाने के लिए आ रही होती हैं। वो कलियों को खिलाने के लिए तत्पर हैं। और हर रोज जो कृपा बरसती है ना भगवान की, बारिश तो रोज रोज नहीं होती लेकिन बूंदे तो बरसती हैं ओस बनकर, घास को हरा भरा करने के लिए। वो जो घास को हरा भरा करने के लिए ओस की बूंदें आई हुई होती हैं, वो थोड़े समय तक ही रहती हैं। कहा जाता है कि अगर सुबह सुबह घास के ऊपर टहलते हुए आपके पांव भीगते हैं तो आपकी आंखों में ज्योति बढ़ती है और आपके अंदर ताजगी आनी शुरू हो जाती है। तो जिस समय प्रकृति में सभी देवताओं की कृपाएं बस रही होती हैं आलस्य का परित्याग करके, उस समय कोई जाग कर और अपना आसन संभाल कर अपने भगवान का नाम स्मरण करने के लिए तैयार हो, तो ये ध्यान रखना कि उस समय परमात्मा की अनंत अनंत कृपाएं आपको सब तरह की कृपाएं दे रही होती हैं। और उस समय अगर आप सो रहे होते हैं तो आपको आलस्य और लापरवाही सौंप दी जाती है। तब आप अपनी जिंदगी में बहानेबाज बन जाते हैं। काम करेंगे नहीं, बहाना बहुत अच्छा बनाएंगे। बहुत लोगों को इतने अच्छे बहाने याद होते हैं, किसी भी काम के लिए कोई काम क्यों नहीं हुआ उसके 13 बहाने उनके पास में पहले से मौजूद होते हैं। वो काम को टरकाना सरकाना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो भी जिंदगी में सरक सरक कर जी रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में कहीं कोई गति नहीं दिखाई देती। लेकिन सूर्य जैसे उगता है और उसी के साथ में जो ऊर्जावान होकर उस वेला का पूरा लाभ लेते हैं, उस समय कहते हैं जिसने सेहत मांगी उसको सेहत मिलती है, जिसको शांति चाहिए और शांति की कामना करता है उसको शांति मिलती है, जो समृद्धि की कामना करता है उसको समृद्धि मिलती है, जो चाहता है मेरे घर में एकता रहे, प्रेम प्यार रहे, उसको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। और जो भक्ति मांगता है भगवान उसे जन्मों की भक्ति दे करके उसका कल्याण करते हैं। इसलिए सुबह को जागकर जरूर भगवान से जुड़ना चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है मनु महाराज ने मनुस्मृति में जो संदेश है ना, ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत काय कलेशाश तन मूलान वेद तत्वार्थ में छे। ब्रह्म वेला में जाग जाओ, ओशर बुद्ध बनकर ओशा वेला में जो उठकर जागकर ज्ञान की दिशा में कदम रखता है, ऐसा कोई व्यक्ति धर्म अर्थ का चिंतन करे। शरीर में रोग क्यों है इसके बारे में सोचे, परमात्मा के ध्यान से अपने आप को जोड़े और हो सके तो पवित्र ग्रंथों की वाणी को पढ़ते हुए अपने चित्त को ज्ञान से प्रकाशित करने की जो चेष्टा करता है, कहते हैं उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सुबह सुबह इस तरह से अपने अंतःकरण को भगवान से जो जोड़ता है, तो बुद्धि भगवान से जुड़ गई, मन भगवान से जुड़ गया, आपका पूरा ध्यान भगवान से जुड़ गया। तो भगवान कृष्ण ने जब ये बताया कि उसके अनुरूप फिर भावना भी बन जाती है, और वो जो भावना आपकी बनने लग जाती है, उसी से फिर आपके अंदर शांति आनी शुरू होती है। और जब शांति आनी शुरू होती है तो फिर जिंदगी भी सुखी होना शुरू होता है, पूरा जीवन ही सुखी होना शुरू होता है, आपकी जिंदगी सुख से भरपूर हो जाती है। इसलिए पहले चेष्टा कीजिए कि प्रभु से जुड़कर जिए, भगवान से अपना संबंध जोड़े रखें, प्रभुमय हो जाएं, तो जिह्वा पर भी नाम रहे। और काम करते समय भी आप ये समझें कि जिस जगह पर आप काम करते हैं वो कर्म भूमि आपकी, उसे देखकर प्रसन्न होइए। कभी भी अपनी कर्म भूमि को देखकर, अपनी जगह को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को हम लोग देखते हैं कि जो ना तो अपने काम को पसंद करते हैं
अपनी जिंदगी को ही नहीं पसंद करते, लानत भेज रहे होते हैं, क्या काम हमको मिल गया, कहाँ हम जाके बैठ गए, इतना इतना लोग सब सुखी हैं, हम ही दुखी हैं। तो जो अपने काम को प्यार नहीं करता वो काम उसे कभी भी तरक्की नहीं दे सकता। और जो भगवान को ये कहता है कि जिससे मुझे रोजी रोटी मिल रही, मैं इस काम को पसंद करता हूँ, तो बरकत दे यहाँ, जिससे मैं और फले फूलूं, खुश रहूं, मेरा कल्याण हो। तो कभी भी अपने उस जगह को जहाँ आप काम करते रहें, रोजी रोटी कमाते रहें, उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर जो ये समझाया है कि जिसका अपना आपा स्वयं का स्वरूप खुद के वश में आ गया तो शांति भी आएगी, सुख भी आएगा। और जिस आदमी को खुद पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो ना तो उसके जीवन में शांति है और न सुख है, और उसकी इंद्रियां भी उसके वश में नहीं होती। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।